जी अच्छा। सॉरी संदीप। यहाँ भी जी। ये सब उसी की वजह से हुआ था जिसने बॉटल पास की थी। उसका चेहरा याद है क्या? हाँ यहाँ भी। जी। बस में तो नहीं देखा था, पूरा एड्रेस लेकिन ऑफिस में देख लिया। जी जी। भाई कितने तेरे? हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसे। सर 2। अपने सारे दोस्तों का नाम लिख नीचे। जी अच्छा। इधर अंगूठा लगा, इधर अंगूठा लगा। जी। ए, तू ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? हा? फिर बच्चा बोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुझे एक आइडिया दूं क्या? फिर से फंसाएगा ये। इसे पी ले, आंसू रुक जाएंगे। ए, ये तो बहुत कड़वा है, तू ही पी से। नहीं रुके आंसू। टाइम हो गया है, हाथी गेट पहुंच जाओ, फिर फोन करूंगा। और याद रखना, बच्चा चाहिए तो अकेले ही आना। अगर कोई साथ में दिख गया तो बच्चे की लाश उसी के कंधे पर ले जाना। मैं अलग अलग नंबरों से फोन करूंगा, सारे फोन उठाना। कुछ पता चला? अगर वो दोबारा कॉल करेगा तो हम पता कर लेंगे। बच्चे को लपेटकर उस बक्से में डालो। ठीक है। एक जाहिल की इतनी हिम्मत कि वो मुझे उंगली दिखाए और मेरी बेइज्जती कर दे। अब देख, मैं उसे बताऊंगा कि पुलिस क्या होती है। जाओ, जाकर उसकी फाइल लेकर आओ। अरे जाओ। तुम्हारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बिना मैं तुम्हारी जॉब मैक्सिमम 1 दिन और रुकवा सकती हूँ। किसी भी तरह अपने सर्टिफिकेट खोज कर लाओ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप ये शहर छोड़ दो। तुम और तमाशा मत क्रिएट करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ प्लीज। इस गुंडे को ऑफिस में किसने घुसने दिया? सिक्योरिटी का है? 1 महीने के अंदर तुम लोग ये शहर छोड़ दो। बच्चे को छोड़ाना ठीक नहीं है। बच्चा भी उसे मिल जाएगा और हम लोग मारे जाएंगे, वो अलग। सर, भाई। सर उसकी फाइल गायब है सर। रेडियो सिटी 91.1 पर आपके साथ हैं लव गुरु। शहर की ट्रैफिक अब धीमी है, टेंशन कुछ कम हुई है। ये शहर धीरे धीरे थमता जा रहा है और खामोशी ने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी ये शहर सोता नहीं। तभी से रात की रानी भी कहते हैं। दिन भर की थकान के बाद प्यार अपनी पलकें खोलता है। माँ अब क्या हुआ? शहर छोड़कर जा रहा हूँ ना मैं, फिर फोन क्यों कर रही हो? सीधे अपने गांव ही जाना बेटा और महीने भर वहीं रहना। तब तक यहाँ सब ठीक सुनो हो माँ, जाएगा। बैटरी लो हो रही है, बाद में फोन करता हूँ। कहा ना मैं फोन करूंगा। बेटा 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हाय। ओह हाय, तुम यहाँ पर कैसे? नहीं, उन्होंने यहाँ देखने को कहा। अच्छा, सेतु। हाँ जी मैडम। इनकी नई ज्वाइनिंग हुई है। ओके मैडम। इन्हें इनकी कैब बता दो प्लीज। जी मैडम। थैंक यू। आप सीधे कॉर्नर पे चले जाइए। वहाँ लास्ट में? हाँ जी। मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। बाकी भी निकल गए ना? हाँ। तो सीधे इंदौर ही जाना। इंदौर ही जा रहा हूँ अपनी बहन के यहाँ। तुम गांव पहुंचकर फोन करना। और मैं 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाला हूँ। जब तक चाचा वापस ना बुलाए हाँ। तू वहीं रहना और दूसरों को भी बता देना। होशियार रहना तू भी। पहुंच के फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। अब तक आई नहीं वो? मैं भी उसका वेट कर रही हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल के साथ वो भी स्विच ऑफ हो गई क्या? उसको बता देना कि मैं भी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ए, जानते हो टाइम क्या हो रहा है? 12 बज चुके हैं।
अगर वो मान गई तो मैं उसे नीचे भेज दूंगी। अगर वो नीचे नहीं आई ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अगर ऐसी बातें करोगे ना तो कभी नहीं आएगी। नीचे बैठ के बस इंतजार करते रहना, मैं उसे नीचे जाने के लिए मनाती हूँ। सर अगली गाड़ी आपकी है। ठीक है। इस एड्रेस पर चलना है। हाँ चलते हैं ना सर। वैसे इसका शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? मैं यहाँ पे नया हूँ, कुछ भी नहीं जानता। आप भी नए हैं? सही है, फिर देखते हैं। मतलब आप भी? मैं भी यहाँ पर नया हूँ, पर कोई बात नहीं, पूछ पूछ कर चलते रहे। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। सुनिए सर वो मुझे दूसरा ड्राइवर देंगे जिससे रास्ता पता होगा, इसलिए। मेरी इस शहर में पहली ट्रिप है सर, लेट भी बहुत हो गया है। अगर उन्होंने किसी लड़की को बिठा दिया तो मेरे लिए इतनी रात को उसे पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा सर। मैं किसी भी तरह आपको सही जगह पहुँचा दूंगा। थैंक यू। पहले मैडम को ड्रॉप करना, तभी नहीं छोड़ना, ठीक है? थैंक यू। मैडम बैठिए। ओह, तुम फिर से मिल गए। फाइन। हाँ नीलकंठ, सर कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में सर। तुमने कुछ सुना? पीके का बेटा किडनैप हो गया है। एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सर मैंने भी सुना है सर, लेकिन कोई ऑफिशियल कंप्लेंट वगैरह तो फिर हम कोई। अरे कभी उसने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की है क्या? वो उन्हें पकड़ रहा है जिस पर उसे शक है। एक काम करो, 2 ऑफिसर्स के साथ उसके घर और फैक्ट्री के बीच में जो रोड है ना, उस पर नाकाबंदी लगाओ। उसके बेटे के बारे में कोई भी खबर मिले ना तो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करो, समझ गया ना? ओके सर। ए राजेंद्र, सब काम छोड़ो और जीप बाहर निकालो। यस सर। अगर उसकी जगह तेरी बेटी होती तो उसे जाने देती क्या? आपके बच्चे ने ही कहा था कि वो उसी का ड्राइवर है, वरना मैं उसे कभी नहीं भेजती। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ठीक से पता कर लेना चाहिए था। अब देखो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चपरासी से पूछिए, गेट पर वही था। प्रिंसिपल ने खुद ही इजाजत दी थी तो मैं क्या करता? मुझे क्या पता तुम किसके लिए परमिशन लेने आए थे? इडियट, ये सब तुम्हारी गलती है। आपको मालूम था ना? कनक टीचर, रो मत, आंसू पोछो जल्दी से। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? इतनी रात को स्कूल खुलवाकर और लाइट जलाकर गुंडागर्दी करने आए हो क्या? तो समझ लो मैं बाकी की तरह कमजोर नहीं हूँ, पीटी टीचर हूँ। मत मारो, नहीं छोड़ दो मुझे। भाई, अगर बच्चा घर पे पहुंच गया होगा तो आप हाथी गेट पर पहुंचेंगे तो वो आपको खत्म कर देगा। कहाँ पहुंचे? हाथी गेट की तरफ जा रहा हूँ। मूलचंद सिग्नल पर पहुंचो, वहीं मेरे फोन का वेट करो। ओके? बच्चा अभी उन्हें नहीं मिला है, नहीं तो वो ऐसी बात नहीं करता। बच्चा नशे में है, यहीं कहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो स्टार्ट कर। ठीक है। कनक टीचर, तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। भाई का जो पहला कॉल आया था वो कराट का नंबर है। तुम्हारी वजह से मैंने आज उस नंबर से 2 कॉल किए गए हैं, एक पीकेपी भाई को और दूसरा इस नंबर पर। इसके अलावा कल रात को एक और नंबर पर 30 कॉल किए गए हैं। हमारे पास उसकी भी डिटेल है, वो पास के ही आईटी हब में काम करता है। वो किधर गया? वो मैकेनिक को लाने गया है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बेवकूफ है तू, उसे क्यों भेजा? क्या करते, सिर्फ मैं और वही थे। टेंशन भाई तो बच्चा खोजने गए हैं। वो आ गया। क्या हुआ रे, स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? मेरा फोन नंबर तो तेरे पास था ना, फिर किसी को बुलाने के लिए क्यों भेजा? ए, हाँ, वो कहाँ है? वो चला गया, ये कागज देने के लिए कहा है, ये लो।
तूने मुझे गुंडे से कारपोरेट बना दिया। अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। भाई आसपास खोज लिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब क्या करे भाई? उसे खोज कर ही मुझे फोन करना, क्योंकि वो भी कहीं भाग गया है। अगर वो कहीं दिख जाए तो उसे खत्म कर दो। ए भाई, ये घुसा हुआ था। मैडम, यहाँ से राइट ले लूँ क्या? हाँ, यहाँ से राइट ले लो। राइट लेने के बाद जो सिग्नल है वहाँ से तुम्हें पता ही होगा। हाँ, यहाँ से राइट लेंगे तो उसके बाद सिग्नल आएगा, उसके आगे पता है मैडम। तो तुम्हारे पहले दिन की ट्रेनिंग कैसे रही? पता नहीं ये पहला दिन था या आखिरी दिन। तो आगे क्या सोचा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। 2 दिन इंतजार करूंगा, फिर गांव लौट जाऊंगा। मुझे ट्रिप शीट देना जरा। सर, ट्रिप शीट अंदर रखिए। अच्छा, तो बस इसीलिए यहाँ आए थे? फिर भी तुम्हें नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, तो फिर तुम यहीं पर क्यों नौकरी नहीं? मिले या ना मिले, मुझे ये शहर छोड़ना ही है। तुम गांव लौटकर उससे क्या कहोगे कि तुम शहर के लायक नहीं थे इसलिए वहाँ से भाग देखो, आए? मेरी परेशानी ये है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं दिव्या की बात कर रही हूँ। याद है तुम्हें कि तुमने उससे क्या वादा किया था? वो तुम्हारे उसी वादे पर उम्मीद लगाए बैठी है। अरे, रो क्यों रही हो? तुम मेरी वजह से जा रहे हो ना? तुम्ही ने मेरी एप्लीकेशन भेजी है ना, अब खुद ही रो रही हो। मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। बहाने मत बनाओ। ज्यादा पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। यहाँ पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही काम का वहाँ 3 गुना मिलता है, पता है? तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते हैं। तो क्या मेरे पापा की वजह से तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी कम कमाने वाले के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाएंगे? सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे साथ। अब आंसू पोछो, पोछो ना। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर लूंगा, ये वादा है मेरा।